नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम मेरिट में। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्पेशल जीके को देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि बिहार सरकार के अंतर्गत जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बिहार से रिलेटेड आते हैं। चलिए पहले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या हैं। तो मुख्य स्रोत जो हैं वो भग्नावशेष हैं। भग्नावशेष दैट मीन्स कि जो पुराने अवशेष बच गए हैं, जैसे कि राजप्रसाद महल है, जैसे कि स्तूप है, वो भग्नावशेष हैं। यात्रा वृत्तांत, सेकेंड ऑप्शन है यात्रा वृत्तांत, जैसे कि फाहियान आए थे, इत सिंह आए थे, उन लोगों ने अपने बिहार के बारे में क्या कहा है। अभिलेख जो पत्थर वगैरह पे खुदाई करके लिखे जाते थे राजा महाराजाओं के बारे में, सिक्के पंचमार्क आहत सिक्के थे, धार्मिक ग्रंथ जैसे पुराण हो गए, महाभारत हो गए, इनमें भी बिहार की चर्चा है। तो प्राचीन बिहार के इतिहास की जो जानकारी के स्रोत हैं वो सभी हैं। भग्नावशेष भी हैं, यात्रा वृत्तांत भी हैं, अभिलेख भी हैं, सिक्के भी हैं और धार्मिक ग्रंथ भी हैं। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की चलिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अधीन निम्नलिखित नगरों में से कहाँ उद्योग स्थापित किया गया है। तो हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के तहत बरौनी में उद्योग लगाया गया था, जहाँ की यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट बनती थी। यह 1974 में लगाया गया था। बाद में यह जो है इसकी प्रोडक्शन घट गई, इसकी सेलिंग घट गई, तो इसे बंद कर दिया गया था। फिर 2016-17 में इसे HURL के तहत हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड के तहत फिर से स्टार्ट किया गया है। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अशोक का लघु शिलालेख फर्स्ट प्राप्त कहाँ से हुआ है। तो यह प्राप्त हुआ है सहसराम से, जो कि रोहतास जिले में है। यह रोहतास से प्राप्त हुई है। तो ये राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवबरनाक का लेख तथा शाहपुर, पटना एवं मंदार, बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है। तो यहाँ से हम लोगों को परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है और इस तरह से राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। फिफ्थ क्वेश्चन है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर है 1921 ईस्वी में, ऑप्शन ए। बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का पहला सम्मेलन 1906 में हुआ था, पटना में स्थापना हुई थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उनके सहयोगियों के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। यहाँ पे क्वेश्चंस में हजारीबाग में 16वां अधिवेशन पूछा गया है, तो यह 1921 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था। तो ये एक पता लगाया था कनिंघम ने, ऑप्शन बी। 7th क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद का संबंध था। तो यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो स्वामी सहजानंद का संबंध बिहार के किसान आंदोलन के साथ था, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, मुल्ला बहबहानी यात्री थी। तो मुल्ला बहबहानी जो थी ईरान की थी। मुल्ला बहबहानी ईरान की थी और इसके यात्रा में ईरान की थी और इसके यात्रा में बिहार की चर्चा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 9, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का क्या माध्यम था। तो उसकी राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था आर्थिक स्थिति को बचाना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। तो बिहार में और पूर्वी भारत में जो आर्यों का आगमन हुआ था वो उत्तर वैदिक काल में हुई थी, ऑप्शन सी। लगभग 800 ईसा पूर्व हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, सोनपुर मेला को कहते हैं। तो दोस्तों सोनपुर मेला को हरिहर क्षेत्र मेला भी कहते हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है। तो ये शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 है,
सोनपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो सोनपुर नगर जो है, जहाँ सोनपुर मेला लगती है, वो गंडक नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। तो जो उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म और ज्ञान का महान केंद्र था वो विदेह था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 15 है, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स ने की है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 16 है, अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? तो दोस्तों व्रात्य शब्द का मतलब हर एक ग्रंथ में अलग अलग है। अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का मतलब जो है वो है कि जो धर्म को नहीं मानते थे, तो मगध के लोग थे, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, सारिपुत्र किस धर्म के अनुयायी थे? तो सारिपुत्र जो थे वो गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, तो वो बौद्ध धर्म को मानते थे, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपद का उदय हुआ। इनमें से कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित थे? तो वर्तमान बिहार में 3 थे। एक तो वज्जी संघ हो गई, जो दूसरा मगध थी, और तीसरा चंपा थी, ये अंग। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20 है, अंग महाजनपद की राजधानी थी। तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, जो कि मुंगेर में है, और ये भागलपुर के आसपास का क्षेत्र है, तो ऑप्शन डी। तो इस तरह से दोस्तों हमने 20 क्वेश्चंस का एक सेट तैयार किया है, इसको ध्यान से देखेंगे, यह स्पेशली बिहार के लिए ही है। इसके अगले वीडियो में हम लोग आगे के 20 क्वेश्चंस को देखेंगे। थैंक यू।